मेरी और तुम्हारी आयु के अंतर और मेरी चलती बीमारी के कारण अगर तुम मेरे प्रस्ताव को अस्वीकृत भी करती हो तो भी मैं इसे अपमानित महसूस नहीं करूंगा। इस पर सोचना और मुझे जवाब देना। यह पत्र डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शारदा कबीर को लिखा था। शारदा कबीर ने पूरे दिन, एक दिन और रात इस पर विचार करते हुए इस पत्र का जवाब हाँ में दिया। इस तरह 15 अप्रैल 1948 को शारदा कबीर और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शादी हो जाती है। इसके बाद शारदा कबीर सविता अंबेडकर के नाम से जाने जाती हैं। इस वाक्य का जिक्र जो है शारदा कबीर ने जो है अपनी जो आत्मकथा डॉक्टर अंबेडकर रचया सहसाबाद में की है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती पर आज हम उन शारदा कबीर से उनकी शादी के बारे में और उनके जीवन से जुड़े कुछ किस्से के बारे में बात करेंगे। 1906 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पहली शादी रमाबाई से हुई थी, जो कि 27 मई 1935 को एक लंबी बीमारी के कारण उनका देहांत हो जाता है। उनकी दूसरी पत्नी ब्राह्मण परिवार में जन्मी थी, जो कि एक ही बहुत ही अच्छे विचारों वाला परिवार था। और उन्होंने अपनी जो MBBS की जो शिक्षा है, MBBS की जो डिग्री है, मुंबई से प्राप्त की थी। उनके जो पिता मुंबई इंडियन काउंसिल के रजिस्ट्रार थे। 1947 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और शारदा कबीर की पहली मुलाकात होती है। शारदा कबीर ने लिखा है कि जब वह भीमराव अंबेडकर से मिली थी तो उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी, वह अच्छे से उठ बैठ भी नहीं पा रहे थे। इस तरह डॉक्टर मावलंकर के यहाँ उनका इलाज चलता रहा और शारदा कबीर और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चिट्ठियों से बातें करते थे। इस प्रकार चलते चलते डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखा और इस तरह 15 अप्रैल 1948 को शारदा कबीर से शादी कर लेते हैं। शारदा कबीर का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। वह उनके सेहत का भी बहुत ख्याल रखती हैं और उनके राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। इस बात को स्वीकार करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उनकी पुस्तक बुद्ध और उसके धम्मों में यह लिखा है कि डॉक्टर शारदा कबीर की वजह से ही मैं 8 से 10 साल और जीवित रह सका हूँ। सन 1956 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनकी जो पत्नी शारदा कबीर के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और उनके साथ 5 लाख अन्य अनुयायियों ने भी बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त की। उस समय जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे अपने ज़माने के बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति थे। उन्हें बहुत ही विद्वानों की श्रेणी में जाना जाता है। उन्होंने मुंबई से जो है BA की परीक्षा पास की। उसके बाद कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से PhD की शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद उन्होंने जो अपनी आगे अध्ययन करते रहे, उसके बाद वह एक बहुत ही जाने माने विद्वान इनसाइड एशिया के लेखक जॉन गुंथेर से जो वो मिले 1938 में। तो उन्होंने लिखा है कि उनके पास जब 8000 पुस्तकें थी, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनके पास 35,000 तक पुस्तकें हो गई। इस तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल आप और मैं के साथ जुड़े रहिए और ऐसी रोचक कहानियाँ हम आपके लिए और भी लेके आएंगे। थैंक यू ऑल।